बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मैनिया पर। अपनी एक वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि बेल्ट को इस तरीके से कट करें कि फ़्रंट पे 1 इंच की इस तरह से तिरछान कट कर ली जाए, तो इससे जो फ्रंट प्लीट होती है, यानी कि वो जो बड़ा एक बॉक्स प्लीट की तरह का या एक सिंपल प्लीट होती है, वहाँ से जब पंचे की तरफ शलवार की हमारी लेंथ जाती है तो उस पर एक झोल सा आ जाता है। उसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो कुछ बहनें कह रही थी कि हम लोगों तो पहले ही इस तरीके से शलवार बनाते हैं, तो मैंने आपसे मेथड शेयर किया था। लेकिन बाज़ बहनों ने कहा था कि आपने जो निशानात लगाए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्लीट्स एडजस्ट की जाती हैं, उसमें मैंने 5-5 इंच का बताया था, वो हमें समझ में नहीं आया। तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि हम किस तरीके से इसे यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो शलवार वो मैंने फ़िलहाल तो बेल्ट साइड पे कर दी है, अलहदा है बेल्ट्स दोनों, ठीक है, फ्रंट और बैक की, यानी दोनों लेग पीसेस की समझ लें अलहदा अलहदा है। अब यहाँ पे मैंने जो एक सेंटर को पकड़ के 3 पीसेस को पकड़ के एक प्लीट 1.5 इंच की या 2 इंच की डालनी होती है, वो स्टिच कर लेनी है इस तरीके से। ये मैंने आपको खड़ी शलवार जब स्टिच की थी तब भी मेथड आपसे शेयर किया था। यहाँ आपसे ये शेयर करना है कि इसको हम कैसे स्टिच करेंगे, हालांकि बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा जी, बड़ी प्लेट हम लोगों ने स्टिच कर लिया। डायरेक्शन ध्यान से दाएं बाएं एक दूसरे को फेस करें। इसके बाद ये वाला जो कपड़ा बड़ी प्लीट के बाद बचा हुआ है, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि अभी हमने आसन को स्टिच नहीं किया हुआ। तो बड़ी प्लीट के बाद ये वाला कपड़ा चाहे तो आप वो जो गैदर्स डालते हैं मशीन से, यानी जो हम लोग बड़े टांके से खींच के करते हैं, कुछ बाज़ लोग वैसे पसंद करते हैं, लेकिन मैं प्लीट्स पसंद करती हूँ। तो प्लीट्स मैंने ऑफ द कैमरा यहाँ पे स्टिच कर रही हैं। इसकी बड़ी प्लेट को छोड़ने के बाद जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच आ जानी चाहिए। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के 5 इंच आ जानी चाहिए। ये मैंने आपको वहाँ पे मार्जिन बताया था कि हमारी जो बड़ी प्लीट है वो 5 इंच के अंदर एडजस्ट होगी। हालांकि हमने कटिंग साइड तक किया है, क्योंकि जब हम बैक की तरफ शलवार को लेके जाते हैं ना, तो वो झोल इसीलिए आ रहा होता है कि उसके वहाँ से नीचे की तरफ कपड़ा एक जितना हम रख देते हैं। वैसे आप अगर ट्राउज़र्स को देखें तो मैंने ट्राउज़र्स पे भी हाई एंड लो वेस्ट बताई हुई है। अच्छा जी, जब हमने यहाँ पे कर ली, प्लीट्स डाल ली, तो हम यहाँ पे अब बेल्ट के एक हिस्से को इस हिस्से के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी भी आप नोट करेंगे कि जैसे ही हम बैक की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बेल्ट की कपड़ा जो होगा वो ऑब्वियसली कम होगा। पीछे हम लोगों को यहाँ पे एक प्लीट देनी होगी। ये मेन जो शलवार का फैब्रिक है उसमें 1-1.5 या 2 इंच कपड़ा ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने इसकी एडजस्टमेंट्स ऐसे करनी है कि इस प्लीट की डायरेक्शन आप चाहें तो बाहर की तरफ भी रख सकते हैं, चाहे तो अंदर की तरफ भी। वैसे अमूमन 2 प्लीट्स आती हैं बैक के ऊपर, एक भी आ जाए तो काफ़ी है, इसी से शलवार को ग्रिप मिल जाती है। तो अब मैंने यहाँ पे बेल्ट और मेन फैब्रिक जो शलवार जिस पे मैंने प्लीट्स को स्टिच किया हुआ था, उसको अब मैंने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देना है। आपने अब देख लिया कि वो जो 5 इंच की चौड़ाई का निशान था वो यहाँ पे रिकवर कर लिया है हम लोग। पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियो में निशान लगाने का मेथड बताया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इजी करके बता दिया है कि उस हिस्से को आप 5.5 इंच की चौड़ाई में एडजस्ट करेंगे तो कवर हो जाएगा। अब जो ये 1 इंच या 1.5 इंच जितना बचा था उसको मैंने एक प्लीट की सूरत में स्टिच करके इसके बराबर कर दिया है। सेम ऐसे ही दूसरा लेग पीस तैयार होगा, लेकिन दाएं बाएं की आप लोगों ने प्लीट का भी ध्यान रखना है। ये देखें जैसे कि ये है ना, और मैंने इसकी सारी जो सिलाई का मार्जिन है वो ऊपर जो बेल्ट है उसकी तरफ कर दिया है, और फिर इसको मैं करूँगी इस तरीके से कि हाफ वुड के गैप से इसकी सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे देख लें प्लीट्स की डायरेक्शन मैंने आसन की तरफ रख दी है। इससे कोई फ़र्क अमूमन इतना ख़ास पड़ता नहीं है, बस ये है कि ईज़ चाहिए होती है हमें बैक की तरफ, ताकि उठने बैठने में हमारी जो हिप की ज़ाहिर सी बात है गुलाई होती है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ये देख लें, इसे ऊपर की तरफ करके हाफ वुड की सिलाई लगा दूँगी, बाकी सिलाई वैसी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।